पर बीजेपी की अब नजरें हैं। अब अपने ही विधायकों को लामबंद करने में जुटी हुई है बीजेपी। औरैया विधूना विधायक विनय शाक्य के भाई ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। स्वामी प्रसाद के करीबी हैं विनय शाक्य। कई और बीजेपी के नेता स्वामी प्रसाद के समर्थन में आ सकते हैं, बगावत कर सकते हैं और आज और कई विधायक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मुलाकात करके सपा में शामिल हो सकते हैं। कानपुर देहात, औरैया, कुशीनगर, फारुखाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बलिया के विधायक भी स्वामी प्रसाद के संपर्क में लगातार बताए जा रहे हैं। तो जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आ रहा है, ठीक वैसे वैसे सियासी हलचल भी तेज होती जा रही है और इसी सियासी हलचल के तेज होने के चलते जो विधायक हैं वो पार्टी छोड़कर सपा में शामिल हो रहे हैं। प्रशांत राव ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। प्रशांत, लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली में तो बीजेपी कोर ग्रुप कमेटी की बैठक हो रही है। कैसे विधायकों को मनाया जाए, किस तरह से रोका जाए, किस तरह से नहीं किया जाए, ये तमाम चीजें इस बैठक में हुई। बावजूद इसके स्वामी प्रसाद मौर्य के जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद सपा में शामिल हुए हैं, उसके बाद लगातार धड़ल्ले से इस्तीफों का दौर जारी है। कब तक ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा? जी रस्को, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सर्द मौसम है, लेकिन कल स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासी भूचाल आ गया, तो वही मौसम राजनीति का भी गर्म हो गया है और लगातार उसके बाद उनके 3 विधायकों ने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है, जहां रोशनलाल वर्मा, ब्रजेश प्रजापति और पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान लाहौर से विधायक भगवती सागर ने भी इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो इसके साथ ही औरैया विधूना के विधायक विनय शाक्य, जो कि ब्रेन स्ट्रोक से इसमें पीड़ित हैं, और उनके भाई देवेंद्र शाक्य ने इस तरीके कहा है कि उनके भाई भारतीय जनता पार्टी के से इस्तीफा देने जा रहे हैं। लेकिन उनकी बेटी रिया ने एक सोशल मीडिया पर अपना वीडियो अपलोड किया, उसमें उसने कहा है कि मेरे पिता को मेरे चाचा अपहरण कर ले गए हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, मेरे पिता भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और किसी भी तरीके के इस्तीफा देने की बात गलत है, चाचा उन पर दबाव बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो कहा जाए मौर्य, कुशवाहा, सैनी और तमाम जो कहा जाए ओबीसी के नेता हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी रहे हैं, उनके इस्तीफा देने की बात आ रही थी। लेकिन बहुत से चाहे मंत्री रहे हों, चाहे अभी भारतीय जनता पार्टी में विधायक हैं, उन्होंने खंडन भी किया है कि वो अभी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। लेकिन ये भी अटकलें साफ नजर आ रही हैं कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य के जो करीबी विधायक हैं उत्तर प्रदेश में तमाम, वो आज अखिलेश यादव से समाजवादी पार्टी में मुलाकात कर सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से इस पर अभी मुहर हम स्वराज एक्सप्रेस की तरफ से नहीं लगा रहे हैं कि जिन विधायकों के नाम लिए जा रहे थे, जो आए थे, कि वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी से जिन 3 विधायकों ने अभी इस्तीफा दिया, चाहे रोशनलाल वर्मा हो, ब्रजेश प्रजापति हो, भगवती सागर हो, उन्होंने समाजवादी पार्टी के विश्वासता नहीं लिए। भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट करते हुए कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने किन कारणों की वजह से इस्तीफा दिया है, उन कारणों को तो मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने ट्वीट के जरिए ये अपील भी की थी कि इतनी जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। मतलब पार्टी ये समझ रही है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डैमेज हो रहा है और जिस तरह से लगातार मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ उनके समर्थक जिस तरह से बीजेपी छोड़ के यहाँ पे सपा को ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक बड़ा डैमेज है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इस वजह से लगातार जो रूठे हुए लोग हैं उनको मनाने की कोशिश में अब प्रदेश कार्यालय की तरफ से और जो कोर ग्रुप कमेटी है उसकी तरफ से लोगों ने कवायदे शुरू कर दी हैं। रश्मि, देखिए, पहले उत्तर प्रदेश की मौर्य, कुशवाहा और सैनी आदि जो ओबीसी की बिरादरी हैं, उनको पहले समझना होगा कि 2012 में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा, जो बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित थे, एनआरएचएम घोटाले का उनके ऊपर आरोप लगा था और मायावती ने उन पार्टी से बाहर कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने 2012 के विधानसभा चुनाव में एक्सपेरिमेंट किया और बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी को और बाबू सिंह कुशवाहा के जरिए उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कराया गया, लेकिन उतना भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं मिला। लेकिन 2017 में जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य
मौर्य और उसके केशव प्रसाद मौर्य और उसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी में जिस तरीके से ताकत भरी, तो उससे उत्तर प्रदेश में मौर्य, कुशवाहा, सैनी और भी जो बिरादरी थी उसका फायदा जरूर हुआ है। और ये भी एक चीज तथ्य बड़ा महत्वपूर्ण है कि स्वामी प्रसाद मौर्य केशव प्रसाद मौर्य से ज्यादा वरिष्ठ हैं, क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय से रहे हैं और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, एक बड़ा ओहदा उनके साथ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में उनका समाज तेजी से उनके साथ जुड़ा था। हालांकि अब जो देखा जाए भारतीय जनता पार्टी में जो ओबीसी का बड़ा चेहरा है वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं और उनके नाम पर ही उत्तर प्रदेश में 2017 से लगातार समीकरण बने थे। तो ऐसे में ये कहा जाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी को पड़ सकता है, लेकिन आज भी उनके जो समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वो स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं बल्कि केशव प्रसाद मौर्य को अपना नेता मानते हैं और उन्हीं को जो मंच पर या अन्य जगह प्रमोट किया जाता है। ठीक है, तो वहीं अगर हम प्रशांत बात करें, औरैया विधूना विधायक विनय शाक्य के भाई ने भी इस्तीफा देने की घोषणा की है। स्वामी प्रसाद के बेहद करीबी बताए जाते हैं और बीजेपी के जो नेता हैं, जितने भी तमाम जो नेता हैं जिनके नाम को लगातार मीडिया दिखा रहा है, क्या लगता है इनमें से कितने आएंगे, कितने स्थिर बने रहेंगे? देखिए, कल इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ तरीके से कहा है कि अभी देखते जाइए कि ऐसी तोप दागूंगा जिसके बाद सारी तोपें ध्वस्त हो जाएंगी। उन्होंने बयान दिया। तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के अंदर ताकत है और वो लगातार लगता है कि वो संपर्क बनाए हुए थे अपने करीबियों से या भारतीय जनता पार्टी के साथ भीतर घात कर रहे थे कि उन्होंने विधायकों को लामबंद किया। और जो उन्होंने कल दावा ठोका है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जिस तरीके से विनय शाक्य का नाम जोड़ा जा रहा था, अभी हालांकि कोई पुष्टि नहीं हुई है ना। मैं स्वराज एक्सप्रेस की तरफ से कर रहा हूं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे देने की बात कही गई क्योंकि विनय शाक्य जो है ब्रेन स्ट्रोक से पीड़ित हैं। उनकी बेटी ने भी कहा और क्षेत्र की जनता भी जानती है, लगातार वो कई समय अस्वस्थ चल रहे हैं। हालांकि उनके भाई देवेंद्र शाक्य ने जरूर कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देंगे और वो स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में होने के बावजूद भी अभी कोई भी तस्वीरें उनके सामने निकल कर नहीं आई हैं। ना मिलने की कोई तस्वीर है, ना ही त्यागपत्र की कोई तस्वीर अभी सामने आई है। बिल्कुल, और यही तस्वीर के साफ होने का इंतजार लगातार किया जा रहा है और किस तरह से उत्तर प्रदेश में ये जो सियासी भूचाल जो आया है वो कब तक शांत होगा, ये कुछ देर में ही पता चल जाएगा। हो सकता है कुछ वक्त भी लगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।